बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। सो 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस को शेयर किया था। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हम केमिकल बॉन्ड्स को बोलते हैं, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, जैसे कि आयनिक बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये चंद एक एग्जांपल्स थी जो कि हमारे आती हैं केमिकल बॉन्ड्स के अंदर या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें से जो पहली फोर्स हम डिस्कस करेंगे वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जरा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले इसका जरा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि इसको हम प्रेजेंट किस तरह करेंगे अपने पेपर में। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बात याद रखनी है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये एक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब है? इंटर का मतलब होता है दरमियान, मोलिक्यूलर मतलब मोलिक्यूल्स के फोर्स, और ये एक फोर्स है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाएगी। ठीक है, सो इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका मतलब ये है कि इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसके नाम पे आते हैं डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है अ मॉलिक्यूल विद टू पोल्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो पोल हो। पोल का मतलब क्या? एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर चार्जेस मौजूद हो। इसको हमने किसी थोड़ा वो जो है वो डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, जिसमें हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल को डिस्कस दोबारा से यहाँ पे करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सो डाइपोल का मतलब होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो पोल हो। तो ये डाइपोल डाइपोल है, तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्स होगी जिनके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो दो पोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक डाइपोल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। उसी तरह का एक और मॉलिक्यूल होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो उनके दरमियान में फोर्स एक डेवलप हो जाती है, तो उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। उन दोनों के दरमियान में फोर्स कैसे पैदा होगी? सिंपल सी बात है, आपको चार्जेस से समझ आ गई होगी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाए, और नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे को खींचेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? सो डाइपोल डाइपोल का हमें क्या पता चला कि ये इंटरेक्शन है बिटवीन टू डाइपोल्स। ठीक है, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन है जिसके अंदर दो पोल्स प्रेजेंट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस वाले जो पोल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं HCl की, जिसको आपने जो है वो डिस्कस किया था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी। ठीक है, तो HCl को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे? तो ये देखिए, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिस HCl, ठीक है, HCl, राइट। इनके दरमियान में क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, और जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, तो ये HCl जो है वो हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के आगे से टाइप्स थी पोलर और नॉन पोलर, तो ये हमारे पास पोलर बॉन्ड बनाते हैं। वो किस तरह से कि जब ये दोनों आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ खींचता है। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उस बॉन्ड पेयर को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्लोरीन की बहुत ज्यादा है बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो खुद सोचें, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो जमा हो रहा है, तो इसके ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने वो पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं खींच लिए, हाइड्रोजन के पास अभी भी है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, वो तो फिर आयन बन जाएगा ना।
ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो पोल्स डेवलप हो गए हैं और इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह का कोई और हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल मौजूद है इधर इसकी वेसिनिटी में, इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में। एक और जो है मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, मेरे पास HCl का एक और जो है मेरे पास मॉलिक्यूल मौजूद है, उनपे भी इसी तरह का जो है वो होगा। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे कौन सा चार्ज होगा जी, आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, एक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो दो मॉलिक्यूल्स, दो डायपोल्स के दरमियान में आप देख रहे हैं एक इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो गया है, इसी को हम नाम देते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस का। ठीक है। सो सिंपल सी बात थी। हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल ही जो है वो आपकी बुक में भी डिस्कस की गई है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस के अंदर, तो इसी वजह से मैंने HCl को ही चुना है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल सी बात है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे पैदा होती है, सबसे पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उस पर डायपोल्स आ जाते हैं। वो डायपोल किस वजह से आते हैं, किसी एक एटम की वजह से आते हैं, क्योंकि वो एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा रख रहा होता है अपने पार्टनर की निस्बत। ठीक है। तो जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, फिर पार्शियल पॉजिटिव, और इसी तरह से अगर उसी तरह का कोई डायपोल जो है वो डायपोल मॉलिक्यूल उसकी वेसिनिटी में, उसकी सराउंडिंग में आता है, तो वो आपस में जो है वो थोड़ा अट्रैक्शन शो करते हैं, इसी को हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट भी आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसे लॉन्ग डिस्कस करेंगे। तो आपसे लॉन्ग में ये किस स्टेटमेंट से पूछा गया है, व्हाट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ HCl। तो स्टार्ट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या है, नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल मतलब दो साथ साथ पड़े मॉलिक्यूल्स के क्या किसके दरमियान में नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड, जो एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज वाले एंड्स होंगे, दो पास पास पड़े मॉलिक्यूल्स के, उनके दरमियान में जो तो फोर्सेस डेवलप होंगी उसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। These attractive forces are called dipole dipole interactions। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल क्या है, HCl has dipole dipole interactions। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। वो पहली तो वही है कि ये एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस which are collectively called as van der Waals forces। ये हमने डिस्कस किया था कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को हम van der Waals फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। चार्जेस की वजह से है ना, तो दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दैट इज दे रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस which may be temporary और permanent। जो ये जो चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए थे, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए भी हो सकते हैं, और परमानेंट भी हो सकते हैं। मतलब इसका क्या कि तब तक वो चार्ज प्रेजेंट रहेगा डायपोल्स के ऊपर, तब तक ये फोर्सेस भी प्रेजेंट रहेंगी, और जैसे ही वो चार्ज जो है वो वैनिश होगा, गायब होगा, तो साथ ही जो है वो आपकी फोर्सेस भी खत्म हो जाएंगी। तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस इन HCl। ये आपका मेन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। HCl पे हम अब आ गए हैं कि डायपोल डायपोल ऑफ इंटरेक्शंस जो है वो HCl में किस तरह से डेवलप होती है। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं किस तरह से होती है। कुछ भी नहीं होता कि HCl का मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो है वो सबसे पहली बात क्या होती है कि उसमें डायपोल बनता है। डायपोल किस तरह से बनता है कि क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी शो करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक डायपोल जो है वो क्रिएट होता है। उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इसी तरह से ये एक डायपोल बनता है। इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल होगा, तो दोनों के दरमियान में, दोनों के ऑपोजिटली चार्ज एंड के दरमियान में क्या होगा, एक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? द अनइक्वल शेयरिंग of electrons between two different types of atoms, that are hydrogen and chlorine in this case, makes one end of molecule slightly positive and other end slightly negatively charged. ऐसे ही होगा ना, ठीक है? As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atom chlorine, it is partially negatively charged and the other end automatically becomes partial पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही होगा, ठीक है, कि जो हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ जो है वो बनाया जाएगा। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन की तरफ क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि क्लोरीन उसको ज्यादा खींच रहा है, तो इसी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और ऑटोमेटिकली जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं कि इस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी डायग्राम बनेगी, ठीक है। साथ आप बनाएंगे भी। नेक्स्ट चलते हैं जी। When partial positive charge and partial negative charges exist at different position in a molecule, the adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to the positive end of other molecule. ऐसा ही होगा ना कि जैसे ही एक आप मॉलिक्यूल देख रहे हो कि उस पर डाइपोल प्रेजेंट है, तो जैसे ही अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल पास पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा कि उसका जो चार्ज होगा यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो वो अपना पॉजिटिव इस साइड पे ले आएगा और दोनों में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑपोजिट पोल्स, हेंस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस बिल्ड अप, ठीक है। सो ये बड़ी सिंपल सी इसकी फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो है वो आप इसकी इस तरह से डायग्राम बनाओगे। ये आप देख रहे हो HCl, इसके साथ एक और HCl का मॉलिक्यूल, एक और HCl का मॉलिक्यूल, ये एक डाइपोल और ये एक डाइपोल, इसके दरमियान में आप देख रहे हो अट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से इसके दरमियान में अट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह से उसने क्या किया? ये उसको सिर्फ मॉलिक्यूल बना के दिखाया, ठीक है। ये एक डाइपोल बना के दिखाया। डाइपोल को हम इस तरह से शो करते हैं। उसमें से बॉन्ड जो है वो खत्म कर दिया और उसके गिर्द जो है वो एक सर्कल की मदद से उसने एक डाइपोल दिखाने की कोशिश किया। इसको हम डाइपोल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने डाइपोल इस तरह से बनाया, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, तो आप दोनों बनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन आप देख रहे हैं, जिसको हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। सो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।